डॉक्टर एक गार्ड को उसका ट्रीटमेंट करने के बाद उसको बुलाते हैं और बुलाने के बाद उस डॉक्टर ने उस गार्ड को अपनी पत्नी के सामने इस तरह से परोस दिया और जो डॉक्टर की पत्नी थी वो उस डॉक्टर से कम लगभग 15-16 साल की उम्र छोटी थी, इसलिए उसको बच्चा नहीं हो रहा था और बच्चा न होने की वजह से उन डॉक्टर ने उस गार्ड को अपनी पत्नी के सामने पेश किया और फिर डॉक्टर की पत्नी और उस गार्ड का अवैध संबंध चलता है और कई बार संबंध बनते हैं। लगभग 2 महीने के बाद जब वो डॉक्टर की पत्नी प्रेग्नेंट हो जाती है तब जाकर उसको वो डॉक्टर कुछ पैसे देते हैं और पैसे देने के बाद बोलते हैं कि अब इधर कतई भी फिरकना मत, देखना मत। ऐसा क्या होता है उस गार्ड के साथ और उस डॉक्टर की पत्नी के साथ, जो कि डॉक्टर भी बाद में बहुत पछताते हैं और फिर उसको पुलिस पकड़ती है। तो इस कहानी को जानेंगे बारी बारी। आप इस घटना में बराबर बने रहिएगा और घटना को समझने की कोशिश करते हैं और आशा करते हैं कि आप अपने परिवार, अपने परिजनों के साथ बेहद खुश, मस्त और खुशहाल लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। तो हमारे इस यूट्यूब मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आभार व्यक्त करता हूं, आपको नमन करता हूं आपके प्यार और सपोर्ट को। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, एक लाइक करके एक छोटा सा कमेंट अवश्य कर दें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना हरियाणा प्रदेश का जाना माना शहर जिला गुड़गांव, जिसको अब गुरुग्राम कहते हैं, यहाँ पर एक डॉक्टर होते हैं जिनका नाम माथुर होता है। डॉक्टर माथुर, इनकी उम्र अभी लगभग 42 साल थी और इनकी पत्नी जो होती है कल्पना, जिसकी उम्र 26 साल होती है। अब ये परिवार अच्छा तो था, पैसे की कोई दिक्कत नहीं थी, सिर्फ कमी थी उस घर में एक बच्चे की, जो कि बच्चा नहीं था। एक दिन की बात है, डॉक्टर माथुर को किसी कारणवश एक्सीडेंट में उनकी जब डॉक्टरी होती है तो उनको चोट लग जाती है और ऐसी चोट लगती है कि डॉक्टरों ने उन डॉक्टर को मना कर दिया था, बता दिया था कि अब तुम बच्चे पैदा नहीं कर सकते। ऐसी कुछ समस्या बन गई थी उनके सामने। लेकिन ये कहानी धीरे धीरे चलती रहती है और जो उनकी पत्नी कल्पना होती है, जिसकी उम्र अभी 26 साल थी, ये जो पत्नी थी ये दूसरी पत्नी थी। पहली पत्नी जो इनकी थी वो एक्स हो चुकी थी। अब ये कल्पना जो थी इसकी अभी उम्र चढ़ रही थी और जो डॉक्टर थे उनकी उम्र ढल रही थी, लेकिन वो संबंध बनाने के लायक नहीं थे। धीरे धीरे ये सब चल रहा था। एक दिन की बात है कि अचानक डॉक्टर अपने क्लिनिक पर जा रहे थे, तभी रास्ते में एक गार्ड मिलता है। जो गार्ड था सुधीर। अब ये सुधीर जो था रहने वाला मध्य प्रदेश रतलाम का होता है। अब सुधीर जा रहा था अपना लंच बॉक्स टांग कर साइकिल पर, तभी अचानक पीछे से एक गाड़ी ने टक्कर मार दी। वो डॉक्टर की ही गाड़ी थी। अब सुधीर की उम्र 25 साल थी। ये देखने में हट्टा कट्टा जवान था, गार्ड की वर्दी पहन रखी थी इसने और ये जा रहा था अपनी मस्ती में। तभी जब चोट लगती है उसको गाड़ी से तो डॉक्टर निकलते हैं बाहर, बोलते हैं कि कोई बात नहीं, चलो मैं तुमको ले चलता हूँ और तुम्हारी दवाई पट्टी करवाता हूँ। सुधीर बोलता है भाई कोई ऐसी बात नहीं साहब, थोड़ी सी चोट लगी है, मुझे ड्यूटी में लेट हो रहा है, मुझे जाने दो। लेकिन डॉक्टर बोलते हैं कि नहीं, ऐसे नहीं, तुमको चोट लग गई है, तुम बाहर के रहने वाले हो, चलो मैं तुमको ले चलता हूँ। साइकिल वहीं एक दुकान पर खड़ी कर देते हैं, उस गार्ड को अपने साथ में बैठाते हैं और अपने घर पर वापस आ जाते हैं। और सामने जब अपने घर में आते हैं तो उनकी पत्नी कल्पना जो होती है उसको आवाज़ लगाते हैं और बोलते हैं कि फर्स्ट एड का बॉक्स लेकर आओ। तो वो जब सामने आती है तो उस गार्ड ने जब उस पत्नी को देखा तो देखकर वो दंग रह गया। उसने कुछ शॉर्ट कपड़े पहन रखे थे क्योंकि वो घर में थी और उसकी कोठी अच्छी बनी हुई थी, सुंदर रईसाना अंदाज था। तो जब ये देखते हैं तो गार्ड के हाव भाव बदल जाते हैं। वो सोचने लगता है कि डॉक्टर की उम्र को देखकर और उसकी पत्नी की उम्र को देखकर वो कई बार सोचने लगता है। अब ये बात कहीं ना कहीं डॉक्टर माथुर भी भांप रहे थे अपने अंदर, क्योंकि वो पट्टी तो कर रहे थे उसको, लेकिन उसकी नज़र को वो तक रहे थे, उस समझ रहे थे कि
जो गार्ड है ये हमारी पत्नी की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रहा है, ध्यान दे रहा है। माथुर ने ये बात समझ ली। उसके बाद दोनों उस पट्टी को, दवाई पट्टी करने के बाद गार्ड को गाड़ी में बैठाते हैं और फिर वहीं ले आते हैं, उसकी साइकिल उसको देते हैं। तब तक डॉक्टर उससे बातचीत करते हैं और बोलते हैं कि अगर कोई बात हो, कभी कोई समस्या हो तो मुझे बताना। उन्होंने एक अपना कार्ड दिया, उस कार्ड पर उनका फ़ोन नंबर लिखा हुआ था। अब उस फ़ोन नंबर को गार्ड ने डायल किया, तो डायल करने के बाद उसकी मिस कॉल डॉक्टर के फ़ोन पर जाती है। बोलते हैं कि ये नंबर ठीक है। आगे आकर उन्होंने अपनी साइकिल ले लेते हैं गार्ड, और गार्ड अपनी ड्यूटी चला जाता है। और उसके बाद जो डॉक्टर माथुर होते हैं वो अपने क्लिनिक पर चले जाते हैं। 1-2 दिन के बाद डॉक्टर माथुर फ़ोन करते हैं उस गार्ड को और बोलते हैं कि तुमको हमारे पास आना है, हमसे बात करनी है, कुछ मिलना है, कुछ काम है। निकलता है तो बोलता है कि सर अभी तो मैं ड्यूटी पर हूँ, शाम को आएंगे तो हम आपसे मिलकर ही जाएंगे। शाम को उधर से गार्ड आता है और आने के बाद डॉक्टर से मिलता है। डॉक्टर जो माथुर थे गार्ड को बोलते हैं कि तुम उस दिन हमारी पत्नी को बहुत तिरछी नज़र से देख रहे थे, क्या बात, वो तुमको पसंद है क्या? तो वो डर जाता है, थोड़ा सहम जाता है, क्योंकि बड़े लोगों की बात थी और वो गार्ड की नौकरी करता था, वो 10-12 हज़ार रुपये का नौकर था। ये सोचकर वो डर जाता है, लेकिन बोलता है कि नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं, मैं देख रहा था कि आपकी पत्नी सुंदर है। उसने बात टालने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर माथुर बोलते हैं कि अगर तुमको हमारी पत्नी पसंद है तो क्या तुम उसके साथ सोना चाहोगे, उसके साथ संबंध बनाना चाहोगे? ये सुनते ही जो गार्ड होता है उसके पैरों तले जमीन धसक जाती है। वो सोचने लगता है कि दाल में कुछ काला है, ऐसा तो नहीं कि मेरे साथ कुछ गलत हो जाए। तो डर सहम कर वो बोलता है कि डॉक्टर साहब आप कैसी बात कर रहे हैं, आपकी पत्नी सुंदर हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन उनके साथ सोने और संबंध बनाने की बात ये कहाँ तक सही है? ये तो सही नहीं है। वो अच्छी है, वो बात मैं मानता हूँ, लेकिन डॉक्टर हंसकर बोलते हैं कि तुम डरो मत, मैं तुमसे कह रहा हूँ कि क्या तुम उसके साथ संबंध बनाना चाहोगे अगर मौका मिले तो? तो गार्ड फिर समझ जाता है कुछ गड़बड़ तो है ही, तो बोलता है कि अगर ऐसा मौका मिलता है तो कौन पीछे हटेगा। ये बात तय हो जाती है, तो बोलते हैं कि चलो हमारे घर। उसी शाम उसको लेकर आते हैं और उसके बाद उस गार्ड को और अपनी पत्नी को अंदर कमरे में छोड़ देते हैं। और दोनों उस रात जो कल्पना अपने पति से इस तरह से कभी संतुष्ट नहीं हुई थी जिस तरह से आज उस गार्ड सुधीर से वो संतुष्ट हुई। एक रात में कई बार उसने संबंध बनते हैं और संबंध बनने के बाद दोनों बड़ा खुश होते हैं। उसके बाद जब गार्ड वहाँ से निकलता है तो उसकी पत्नी कल्पना से डॉक्टरनी से पूछता है कि ये सब तुमने किया, क्या तुम्हारी मर्जी थी या डॉक्टर साहब की मर्जी थी या तुम दोनों की ही मर्जी थी? तो डॉक्टर की पत्नी बोलती है कि देखो ये हमारे पति की इच्छा है, इसलिए मैं ये सब कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास बच्चा नहीं है और बच्चे की वजह से ये सब कर रही हूँ। उसने कहा कि चलो कोई बात नहीं, अगर तुम चाहती थी बच्चा तो IVF वगैरह कई एक वो डॉक्टर की प्रक्रियाएं होती हैं, उससे बच्चा ले लेते, उससे हो जाता बच्चा। उसने कहा कि ऐसा कुछ नहीं करना चाहते हमारे पति, वो हमसे ही बच्चा चाहते हैं। ये सब ठीक था। रात में जो उनके संबंध बने, उनसे बातें हुई, उसके बाद सुबह डॉक्टर उसको 50,000 रुपये देते हैं और बोलते हैं कि जाओ अपनी ड्यूटी पर। उसके बाद उसको समझाते हैं कि जब तक हमारी पत्नी प्रेग्नेंट नहीं हो जाती तब तक तुमको आना ही पड़ेगा। और ऐसा ही हुआ, लगभग 2.5 महीने तक ये सब प्रोग्राम चलता है। उसके बाद एक दिन जब पता चल जाता है, डॉक्टर ने टेस्ट वगैरह किया, उसके बाद पता चलता है कि डॉक्टर की पत्नी 2 महीने की प्रेग्नेंट है। ये पता चलते ही डॉक्टर उसको 2 लाख रुपए देते हैं कैश और बोलते हैं कि आज के बाद हमारे घर पर या हमारी पत्नी की तरफ देखना, ताकना, झांकना बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बात ख़त्म। न तुमने कुछ किया और न ही हमने कुछ करवाया, ये समझ लो। यहाँ से बात डिलीट हो जाती है, डिस्कनेक्ट हो जाती है। उसके बाद गार्ड को जब पहली बार 50,000 रुपये मिले थे तो वो भौचक्का रह गया था। आज उसको जब 2 लाख रुपए मिले तो वो बहुत खुश था, क्योंकि उसने ये देख लिया था कि उसकी पत्नी जो थी वो सुंदर थी, उसका प्रेम चाहता था वो, तो वो भी उसको हासिल हो गया था। उसके एवज में उसको पैसा भी मिला था। उसकी 5 उंगली घी में थी, वो बहुत खुश था अपने नसीब पर। लेकिन जब डॉक्टर ने मना कर दिया कि आज के बाद आना नहीं, तब वो सोचने लगा कि ये सब क्या।
अपना काम हो गया, आप ये जानते नहीं। सोचने के बाद वो अपने घर आ जाता है। कुछ दिन रहता है, 2-4 दिन के बाद उसको जब चैन नहीं पड़ता है तो डॉक्टरनी से वो व्हाट्सएप पर बात करता है, वीडियो कॉल करता है, लेकिन चैन नहीं पड़ रहा था। वो एक दिन जाता है और उस डॉक्टर के ना होने पर डॉक्टरनी से, उसकी पत्नी से मिलता है। तो घर की जो नौकरानी होती है, जो ड्राइवर होता है, वो सोचते हैं कि ये सब क्या चल रहा है इस घर में, कि अभी तक ये आता है और उस दिन डॉक्टर ने मना कर दिया था। ये बात डॉक्टर को शाम को जब पता लगती है तो डॉक्टर उसको डांटते फटकारते हैं फ़ोन पर। कोई बात नहीं, छोड़ देता है। लगभग 1 महीना और गुजरता है, 3.5 महीने हो जाते हैं। उसके बाद पता चलता है कि डॉक्टर की पत्नी घर से गायब है। वो तुरंत थाने में जाते हैं और थाने में जाकर उस डॉक्टर ने उस सुधीर गार्ड के नाम से FIR दर्ज करवा देते हैं और तुरंत पुलिस जाती है, उस गार्ड को धर दबोचती है। और जब थाने में लाते हैं तो वहाँ डॉक्टर माथुर को जब बैठे देखते हैं वो गार्ड, तो गार्ड सोचने लगता है कि मैंने ऐसा क्या कर दिया। बस वो वहाँ जब सामने देखकर वो डर जाता है कि शायद वही मैटर है। वहाँ जब पूछताछ होती है तो डॉक्टर वो माथुर बोलता है कि इसने ही मेरी पत्नी को गायब किया है, इसने ही मेरी पत्नी को भगाया है। लेकिन गार्ड जो होता है, गार्ड बोलता है कि सर मैंने कुछ नहीं किया, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मेरा ये फ़ोन है, आप देख लो। लेकिन पुलिस जो थी वो कहाँ सुनने वाली थी, उसने उसको लॉकअप में डाल दिया। उसके कुछ दिन ही गुजरते हैं, 2-4 दिन के बाद पता चलता है कि डॉक्टर माथुर का अकाउंट खाली हो गया। उसके फ़ोन पर मैसेज आते हैं धड़ाधड़ कि उसके पैसे निकल रहे हैं। ये सब देखकर वो भागा भागा थाने में जाता है और बोलता है कि मेरे खाते से पैसे एक्सिट हुए हैं, क्रेडिट में डेबिट हो गए हैं। ये सब सुनने के बाद पुलिस जो थी वो एकदम डाटा निकलवाती है बैंक से जाकर। तो पता चलता है लोकेशन से कि वो किस किस ATM से पैसे निकाले गए हैं। ये पता लगाने के बाद पुलिस पड़ताल में ही थी, तो पुलिस को ये पता लगता है कि इसकी पत्नी कल्पना जो थी उसी ने इसके ATM से पैसे निकाले हैं और उसने एक पे बना रखा था उसके फ़ोन से, उससे ही पैसे डेबिट हुए हैं। ये सब देखने के बाद पड़ताल होती है। पुलिस जो उसकी पत्नी कल्पना होती है उसको धर दबोचती है उसकी लोकेशन के हिसाब से। अब उसकी पत्नी जो थी वो उस ड्राइवर के साथ फरार हो चुकी थी, क्योंकि जो पत्नी थी उसकी कल्पना, वो ड्राइवर से प्यार करती थी और उसका पति जो था, पति ने एक गार्ड से उसको बच्चा पैदा करवाने की ज़रूरत की। ये दोनों में डिफरेंस हो गया। अब गार्ड की क्या गलती है और माथुर डॉक्टर की क्या गलती है, इसमें पत्नी की क्या गलती है और जो उसका ड्राइवर होता है उसका क्या रोल रहा, ये बात आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना, किसी को दिल दुखाना नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ एक संदेश होता है कि किसी किसी समय ऐसा होता है कि एक ज़रा से लालच में लोग इस तरह से भटक जाते हैं कि उनको फिर आगे संभलने का मौका नहीं मिलता है। आज वो गार्ड और जो पत्नी कल्पना थी वो और जो ड्राइवर था, ये फिलहाल तो बाहर है, लेकिन कोर्ट के अंदर ये मामला विचाराधीन है। तो यहाँ तक की ये खबर थी। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।